प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला शमूएल उसका 13 अध्याय से। यदि आप 13 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक बार शाऊल फिलिस्तियों से युद्ध करने के लिए गया और युद्ध क्षेत्र में शमूएल ने शाऊल से कहा कि जब तक मैं वहां न आ जाऊं तब तक तुम ठहरे रहना। यानी कि 7 दिन का टाइम शमूएल शाऊल को देता है कि 7 दिन तक तुम रुके रहना, जब तक मैं वहां न पहुंच जाऊं तब तक कुछ भी मत करना, रुके रहना। क्योंकि जब शमूएल जाता तब वो होम बलि मेल बलि परमेश्वर को चढ़ाता और उसके बाद वो युद्ध में विजयी होते। और शाऊल ने 7 दिन तक इंतजार किया और जब 7 दिन पूरे हो गए और शमूएल फिर भी वहां नहीं पहुंचा तो शाऊल ने खुद ही होम बलि और मेल बलि को चढ़ा दिया। उसने कहा सब कुछ मेरे पास लेके आओ, और वो खुद ही उसने उस होम बलि को चढ़ा दिया। जब शमूएल वहां पहुंचा तो शमूएल क्रोधित हुआ कि तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, जो काम तुझे नहीं करना चाहिए था तूने वो काम कर दिया और इसका दंड उसे मिला। तो यहां पर हम देखते हैं शमूएल चाहता था, परमेश्वर चाहता था कि वो शाऊल वहां पर इंतजार करे शमूएल के आने का। शमूएल के आने तक वो इंतजार करता रहे, परंतु उसने केवल 7 दिन इंतजार किया। उसके बाद खुद ही उसने होम बलि मेल बलि चढ़ा दी। दोस्तों, आज भी परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर के समय का इंतजार करें, उसके सही समय का इंतजार करें। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो शाऊल की तरह हैं। वो बस कुछ ही समय तक इंतजार करते हैं और उसके बाद वो इंतजार नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि समय चला गया है, अब समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब परमेश्वर कार्य नहीं करेगा, अब वो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, अब मुझे खुद से इस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए, अब मुझे खुद से इस प्रॉब्लम से निपटना चाहिए। अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी योजना बनाते हैं और जिस कारण वे स्वयं शाऊल की तरह परीक्षा में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शमूएल का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सोचा बस केवल 7 दिन, और 7 दिन के बाद अब परमेश्वर तो कुछ कर नहीं रहा है, अब हम कुछ करेंगे। अपने आप अपना दिमाग लगाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो आपको ये इस बात को जानना अति आवश्यक है कि आपको परमेश्वर के समय का इंतजार करना है, सही समय का इंतजार करना है। आपको अपने दिमाग को नहीं लगाना, आपको अपनी बुद्धि को नहीं लगाना, आपको अपनी योजना को नहीं बनाना, बल्कि उसके लिए आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना है। वो स्वयं आपके जीवन में अपने आप आपके लिए सही मार्ग निकालेगा, सही समय पर आपके जीवन में कार्य करेगा। शाऊल की तरह न करें कि 7 दिन तो बीत गए हैं, अब शमूएल नहीं आएगा, शायद शमूएल को कुछ हो गया है, शायद वो अब नहीं पहुंच पाएगा, अब हम युद्ध में हार जाएंगे, तो इसलिए अब मैं खुद ही होम बलि मेल बलि को चढ़ाता हूं। और उसने स्वयं निर्णय लिया और वो कार्य कर दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। जो काम उसके लिए नहीं था वो उसने कर दिया, जिसकी सजा उसे मिली। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप शाऊल की तरह न करें, बल्कि हर एक समय, हर एक बात के लिए परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें। परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें, तब वह आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे हम अब्राहम और सारा के जीवन में भी देखते हैं, वे दोनों इंतजार न कर सके और सारा ने कहा कि तू मेरी दासी के पास चला जा। और अब्राहम जब हाजरा के पास गया तो उनका एक बेटा हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि ये वो संतान नहीं है जो मैं तुझे देना चाहता था, तूने इंतजार नहीं किया उस समय का। तो अब्राहम और सारा ने फिर इंतजार किया और तब उन्हें अपनी संतान मिली। तो दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सही समय का इंतजार करें। आप उतावली न करें, आप जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लें, उतावली में कोई निर्णय न लें। ये न सोचें कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, ये न सोचें कि समय बीत चुका है। नहीं, समय नहीं बीता, परमेश्वर का समय आपके जीवन में आने वाला है। बहुत जल्द प्रभु आपके जीवन में वो सही समय को लेकर आएंगे और आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनी है और मैं झारखंड से हूँ। मैं अपना गवाही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए हैं। 4 दिन पहले हमारे पैसे खो गए थे, गाड़ी की किस्त भरना था और मैं बहुत परेशान थी। फिर पीके भैया के मिनिस्ट्री में फ़ोन करके मैंने प्रेयर करवाई। एक भैया ने प्रेयर किया और
उन्होंने बोला बहन विश्वास रखो, आपके पैसे मिल जाएंगे। मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और विश्वास रखा प्रभु पर, और हमारी पैसे उसके दूसरे दिन सुबह हमारे पैसे मिल गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमारे जीवन में कार्य किया। और पीके भैया और उनकी मिनिस्ट्री पूरे टीम के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उनका मिनिस्ट्री और आगे बढ़े। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाया है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के जीवनों में राज करने वाले हमारे सामर्थ्य यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आपने सुंदर सा पल हमें दिया, ये सुंदर शाम हमें दी प्रभु, कि तेरी पवित्र प्रजा जिन्हें तूने बुलाया और जिन्हें तूने चुना है परमेश्वर, वो तेरे प्रेमी लोग प्रभु तेरी संगति में, तेरी उपस्थिति में बैठ सके मेरे प्रभु। और तूने सबके हृदयों को तैयार किया परमेश्वर, आज देश विदेशों से परमेश्वर, दुनिया की छोर से परमेश्वर तेरे लोग प्रभु तेरे सम्मुख हैं पिता, तेरे सम्मुख बैठे हैं पिता। और परमेश्वर आज एक एक जन अपने दुख, बीमारी, समस्या, परेशानी में आया है पिता परमेश्वर, प्रभु तुझसे अपने जीवन में अनुग्रह लेने पिता परमेश्वर, तुझसे अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु बड़े बड़े कार्यों को लेने के लिए प्रभु आज तेरे सम्मुख बैठे प्रभु, तेरी इच्छा को जानने के लिए, तेरे कामों को अपने जीवन में देखने के लिए प्रभु तेरी प्रजा, तेरे लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं पिता। आज एक एक की प्रार्थना को सुने, इनके प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर जिस प्रकार हमने वचन को सुना प्रभु, आज की शाम में आपने हमें उत्साहित किया प्रभु कि किसी भी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह हम उतावली ना करें प्रभु, वरन प्रभु तेरे समय का और प्रभु तेरे कहे के वचनों के अनुसार परमेश्वर प्रभु हम ये विश्वास करके उस समय की बाट जोएं प्रभु जो नियुक्त किया गया है प्रभु। मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, आज तेरे लोगों के लिए प्रभु जी जो अपने जीवन में प्रभु बहुत ज्यादा उतावली करते परमेश्वर प्रभु, हर एक काम को करने के लिए प्रभु उनके अंदर उतावलापन होता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की सुंदर शाम में प्रभु वो उतावलापन उनके जीवन से चला जाए पिता। दुष्ट चाहता है परमेश्वर कि वो तेरे लोगों को उतावला करके पिता परमेश्वर उन सारी गड़बड़ियों को करने में उनको आगे करे, परंतु प्रभु तू चाहता है कि तेरे लोग समय की बाट जो है, तेरा वचन कहता है कि तुम धीरज धरो। और परमेश्वर आज प्रभु अपने लोगों को धीरज धरने में और प्रार्थना का उत्तर प्रभु तेरी ओर से समय में पाने में प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें, क्योंकि प्रभु आप समय के परमेश्वर है प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी अब्राहम और सारा को प्रभु संतान देने का प्रभु एक समय था प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आपने पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को आशीषित करने के लिए, उन्हें जीवन साथी देने के लिए, उन्हें बच्चे की आशीष देने के लिए, उन्हें सफल करने के लिए, उनके लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, उन्हें प्रभु आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए हर एक बात का तूने समय नियुक्त किया है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन भी इस बात को बताता है हंसने का समय है तो रोने का भी समय है, बोने का समय है तो काटने का समय है। हाँ प्रभु तेरा वचन हमें इस बात को क्लियर करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु शाऊल की तरह प्रभु ये अपने जीवन में प्रभु जी अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उतावलीपन ना करे प्रभु, किसी भी बात को लेकर ये उतावला ना हो पिता परमेश्वर, वरन प्रभु पिता ये प्रभु तेरे समय की और उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए वो बाट जो सके धीरज से परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु अपने सफलता के लिए परमेश्वर ये उतावली ना करे परमेश्वर, कोई भी बातों को प्रभु ये उतावलापन करके प्रभु अपने जीवनों में गड़बड़ियों को, अपने जीवन में परीक्षाओं को, अपने जीवन में प्रभु नाना प्रकार की गलत बातों को अपने जीवन में प्रभु ये न्योता ना दे परमेश्वर, वरन प्रभु आप इन्हें होली स्पिरिट का गाइडेंस दे, आप इन्हें होली स्पिरिट की गाइडेंस के थ्रू चलने में इनकी सहायता करे प्रभु, क्योंकि तेरा आत्मा तूने हमें सहायक के रूप में दिया जो हमें धीरज धरने में और प्रभु प्रार्थना का उत्तर आने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद करता है। और प्रभु आज प्रभु तेरे लोग परमेश्वर प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा चलाए चले परमेश्वर। धन्यवाद आज जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु अपने जीवन साथी को लेकर, सफलता को लेकर, बच्चों के जीवन को बदलने को लेकर, एडिक्शन से छूटने के लिए, हर प्रकार के रॉन्ग रिलेशनशिप से छूटने के लिए और अन्य प्रकार की प्रार्थना विनतियां प्रभु इस समय आई हैं, मैं आपके आगे रखती हूं पिता और मांगती हूं यीशु मसीह कि आप इन्हें धीरज दें, आप परमेश्वर आपके समय की बाट जोने में इन्हें मदद करें और प्रभु ये उतावलीपन ना करें प्रभु, वरन प्रभु आप इन्हें प्रभु संयम का आत्मा दे प्रभु, आप इन्हें धीरज का आत्मा दे प्रभु और हर परिस्थिति में प्रभु तुझ पर भरोसा रखते हुए प्रभु तेरे वचन जो कहता है उस पर भरोसा रखते हुए ये आगे बढ़ सके पिता। आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु जी, प्रभु इन्हें चैन और विश्राम दे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु ये दिन भर में चिंता में रहे, फिक्र में रहे, परेशानियों में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे, परंतु पिता इस समय जब वो तेरी हुजूरी में है तो प्रभु जब वो अपने
बिछौने में जाए तो निश्चिंत होकर सोएं और सुख भरी नींद लेकर नया दिन आपके साथ में देखें। प्रभु इस समय जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, दर्द में है परमेश्वर, प्रभु उनके शरीर में बहुत सारे रोग लगे हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ यीशु, क्योंकि आपका नाम सामर्थ्य और उसी नाम से परमेश्वर मैं उनके लिए चंगाई को मांगती हूँ, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मैं आपके बेटे बेटियों के लिए, आपकी पवित्र प्रजा के लिए, आपके चुने हुए लोगों के लिए चंगाई को मांगती हूँ, अच्छे स्वास्थ्य को मांगती हूँ, छुटकारे को मांगती हूँ यीशु के नाम से। वो बीमारियां जो इनके शरीरों को लगी है, मैं यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। पैरालाइज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, कैंसर यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु इंटरनल एक्सटर्नल हर एक ऑर्गन प्रभु जो काम करना बंद कर दिया प्रभु वो काम करने लगे। मेरे परमेश्वर आप इन्हें प्रभु मेंटली हर एक बीमारी से आजाद करें, आप इनके सेंस ऑर्गन्स को हील करें परमेश्वर। और प्रभु आप एक एक जन को जो दर्द में प्रभु, जो बिस्तरों में है प्रभु, उन्हें उठ खड़ा करें प्रभु, चंगा करें पिता। धन्यवाद यीशु आपने हमारी सुनी, धन्यवाद यीशु आपने हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा और हाँ और आमीन में एक एक की प्रार्थना कबूल हुई है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ और एक एक प्रार्थना विनती प्रभु जो यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आपके लोगों ने आशा विश्वास के साथ भेजिए प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करेंगे और आपने प्रार्थना सुनी है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनका उत्तर दे दिया यीशु मसीह। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्यारे यीशु, आपने हम सब की सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद यीशु, यूं ही हम तुझ में बने रहें और आत्मिकता में बढ़े, धीरज धरें और तेरे समय का इंतजार करने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आदर प्रेम महिमा आपकी हो पिता, जय आपकी हो और धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।